केस प्रेजेंटेशन ऑन डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, जिसमें पेशेंट एंड स्टूडेंट डाटा होता है। फिर चीफ कंप्लेन, जो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद आता है मेडिकल हिस्ट्री, जो जिसमें होता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम वो लिखते हैं जो कि पेशेंट जिस चीफ कंप्लेन के साथ आया है, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कि जो भी पास्ट में उनको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री थी वो लिखेंगे। देन सर्जिकल हिस्ट्री, तो सर्जिकल हिस्ट्री में भी सेम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी पास्ट में कौन कौन सर्जरी हुई थी वो लिखेंगे, और प्रेजेंट में यानी अभी जो सर्जरी उनकी हुई है वो लिखेंगे। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। उसके बाद फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री कुछ इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक डाटा, देन पर्सनल हिस्ट्री। तो यहाँ तक हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट था। आगे फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो पहला है वो है जनरल असेसमेंट। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में ही आता है हेड टू टू एग्जामिनेशन। तो इसका फॉर्मेट कुछ ये रहा। इसमें हम सारे जो पार्ट्स होते हैं उन सबको असेस करते हैं। तो इसमें जैसे नेक, एब्डोमेन, रिफ्लेक्सेस, सब कुछ। तो कंक्लूज़न तक ये सारा फिज़िकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट था। इसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर मेडिकेशन। तो जो जो पेशेंट को मेडिकेशन जा रहा है वो लिखेंगे। देन जिस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पहले एनाटमी लिखेंगे। जैसे ये डीएनएस है तो हम नोज़ की एनाटमी लिखेंगे। तो इसमें हमने फंक्शन भी ऐड करा है। देन हम नेज़ल सेप्टम डेविएशन के बारे में लिखेंगे। तो जब आप केस प्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे आपने ईटियोलॉजी लिखा तो क्या वो इन बुक और इन पेशेंट क्या है वो भी हमें लिखना है। तो ये रहा कुछ इसके टाइप्स एंड देन क्लिनिकल फीचर्स, तो ये भी इन बुक इन पेशेंट, एंड ट्रीटमेंट भी कि इन बुक क्या है एंड इन पेशेंट, एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद मैनेजमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे जो 5 है, और आफ्टर दैट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये दूसरा डायग्नोस है। तो हमें 5 में से ओनली 3 को एक्सप्लेन करना होता है। आफ्टर दैट प्रोग्रेस नोट्स, जो हमें 3 डेज़ के मेंशन करने होते हैं कि हमने क्या क्या प्रोवाइड करा पेशेंट को। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, कि आपने पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन देना है इस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग। उसके बाद आप इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, और कंक्लूजन भी। आफ्टर दैट बिब्लियोग्राफी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।